तो दोस्तों आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है। क्या कि हमें पैसे स्टॉक मार्केट में लगाने चाहिए या पैसे ब्याज पे देने चाहिए, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। कहां पर हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहां पर हमारे पैसे ज्यादा होंगे, स्टॉक मार्केट में लगाने पर या पैसे ब्याज पर देने पर। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन, कौन सा मेथड हमारे लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, कौन सा कम है, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन डिटेल में समझाऊंगा कि हमें सिर्फ 1 महीने के लिए कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमने जो पहला पॉइंट है वो ले लिया है ब्याज पर पैसा देना। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्याज पर पैसे देने पर हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट बनेगी। मतलब पहले इसके हम फायदे जान लेते हैं। ठीक है, देखो ब्याज पे अगर हम पैसे देते हैं नॉर्मल, अगर सब जगह ब्याज अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे जहां जहां पे मैं रहता हूं, जहां हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है, वहां पर ब्याज 10% चल रहा है। मतलब 10% भी, उससे भी ज्यादा है, पर नॉर्मली 10% है, मतलब 10% पर मंथ चल रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी 10% पे लेंगे, 10% पे लेंगे, क्योंकि हमारे आसपास 10% पे ही हमें ब्याज पे पैसे मिलते हैं या हम किसी को देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम महीने पे अपने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम 10% पे, ठीक है, देते हैं पैसे, 10% पे अगर हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये 10% का एक साल में, 1 ईयर में कितनी इंटरेस्ट बनेगा, मतलब कितने परसेंट बनेगा, मतलब 120%। मतलब अगर 10% हम देते हैं, चलो हम 1% भी देते हैं, मतलब 1% भी बने पर मंथ, यह है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ अगर हम 1% भी देते हैं तो साल का 12% बनता है। तो अगर हम 10% देंगे तो साल का 120% का रिटर्न होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, और हम 10% पे हम उठाना चाहते हैं उनको। 10% कितने ले लेते हैं हम, 10%। ठीक है, 10% पे उठा दे देते हैं तो कितना हमारा बनेगा टोटल, 1,10,000। 1,10,000 हमारी जो है वो बन जाएगा 1 महीने में, मतलब ब्याज बन जाएगा 10,000 रुपए, और 1 लाख हमारी एक्चुअल जो हमने पैसे दिए थे, ठीक है, वो हो जाएगा। तो मतलब 1,10,000 रुपए हमें 1 लाख के हर महीने पर मंथ 10,000 रुपया ब्याज का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओनली 10% से। ठीक है, अगर इसे हम 5% ले लेते, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 1,05,000 हो जाता। ठीक है, ये 10,000 है, अब ये हो जाता 1,05,000 रुपए। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो, अगर आप इसको मतलब देते हो ब्याज पे पैसे, अगर आप किसी को देते हो तो सबसे पहले आपको कम से कम, जैसे आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 50,000 की चीज कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हो ना। ठीक है, रखवानी भी चाहिए, कम से कम पूरे की नहीं तो कम से कम आधे की, 50,000 की चीज आपको गिरवी रखवानी है। मतलब कुछ ना कुछ चीज उनपे से लेनी है, ताकि अगर वो पैसा ना दे पाए तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपके पास हो, कुछ तो उनका आधा पैसा आपके पास हो। ऐसी कुछ ना कुछ चीज आपको रखनी चाहिए। नॉर्मली गांव में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज पहले ही गिरवी रखवा लेते हैं, उसके बाद ही पैसे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, रिस्क है इसमें। अगर पैसे डूब गए या पैसे नहीं दिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कुछ चीज को पहले से ही गिरवी रखना चाहिए। पर ये स्टॉक मार्केट से रिलेट करें तो ये लो रिस्क है। इसमें ब्याज में अगर आप किसी पे इंटरेस्ट पे पैसे देते हो, ब्याज पे पैसे देते हो, तो लो रिस्क है, इतना रिस्क नहीं है जितना स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से है।
उससे कम है। और दूसरा फिक्स इनकम है, ये आपको पर मंथ फिक्स आएंगे, पर मंथ आपको 1 लाख पर 10,000 रुपए फिक्स आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, अब ले लेते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। देखो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं हम, सिर्फ 1 महीने, ये जो है ना हमारा, ये टोटल ये 1 मंथ का है। 1 मंथ, 1 मंथ में ये हम बता रहे हैं कि 1 मंथ में स्टॉक मार्केट से पैसे ज्यादा आएंगे या ब्याज पे पैसे देने को। अब हमारे पास तो 1 लाख रुपए ही है, तो 1 लाख रुपए हमने 10% पे दे दिए, क्योंकि हमारे वहां पे ब्याज ही 10% चलता है, तो इसलिए हमने 10% पे दे दिए, तो हमें 10,000 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट पे। क्या स्टॉक मार्केट पे अगर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं तो फिर क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट में लगाने का क्या जरिया है, क्योंकि एक ही मंथ है, एक ही मंथ में हमें रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म में तो चाहिए नहीं, इसलिए 1 मंथ के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन फ्यूचर करोगे, ठीक है, या स्विंग ट्रेडिंग करोगे शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे अनुभव से, मेरे उससे, ये लो रिस्क है, ब्याज पे पैसा देना लो रिस्क है, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना हाई रिस्क है। पर देखो अगर आप स्टॉक में लगाते हो, देखो अगर आप किसी स्टॉक में लगाते हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक ले लो XYZ, ठीक है, अगर वो स्टॉक 5% बढ़ गया तो आपके सीधे सीधे कितने हो जाएंगे, 1,05,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 1,05,000। अगर वो स्टॉक 3% गिर गया, 3% वो स्टॉक गिर गया, तो आपके कितने पैसे रह जाएंगे, 97,000 रुपए। ठीक है, 1 लाख के आपके 97,000 रुपए रह जाएंगे अगर 3% भी गिर गया। और ये उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट में आता ही रहता है। ठीक है, देखो मेरे अनुभव से पैसा इसमें ज्यादा बनेगा, स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा बन सकता है ब्याज के अकॉर्डिंग, पर यह पैसा बना कौन सकता है, एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस बंदा। इस पैसे को 10,000 की जगह यहां पे 1,10,000 बने थे, वो बंदा यहां से 1,30,000 भी बना सकता है। कितने, 1 लाख, 1 मंथ में। वहां पे ब्याज पे 10% ब्याज पे 10,000 बन रहे थे, पर स्टॉक मार्केट से ये पैसे 1,30,000 भी बन सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं, ठीक है, निफ्टी का लॉट साइज 75 का इस टाइम करंट में। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलो एक लॉट 15,000 का इजीली आ जाता है। ठीक है, एक लॉट 15,000 का मान लो, हमारे पास है 1 लाख रुपए, तो 15 सत्ते 105, 1,05,000, ऑलमोस्ट 1 लाख ही रुपए है, 1,05,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कितने 7 लॉट आएंगे। ठीक है, हमारे पास कितने 7 लॉट आ जाएंगे, 7 लॉट। ठीक है, कितने में 1,05,000 रुपए में हमारे 7 लॉट आ जाएंगे करंट में। ठीक है, अगर एक लॉट पे, ठीक है, एक लॉट पे 300 रुपए तो हर कोई बचा लेता है। एक लॉट से अगर ट्रेडिंग करोगे आप 15,000 रुपए से, एक लॉट 15,000 का माना है ना, तो अगर 15,000 से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे या फ्यूचर करो, तो 300 रुपए तो ब्रोकरेज वगैरह काट के आप कमा सकते हो एक दिन में। 300 रुपए तो इजीली, 300 रुपए तो इजीली कमा सकते हो। वैसे तो कमाने को तो 15,000 पे एक लॉट पे 500 रुपए इजीली कम जाते हैं, मैं खुद इतना रिटर्न निकाल लेता हूं। ठीक है, बट हम तो 300 रुपए मान रहे हैं ब्रोकरेज वगैरह काट के। ठीक है, कितने 300 रुपए मान रहे हैं हम। ठीक है, अगर इन 300 को हमारी मार्केट ट्रेड कितने होते, एक मंथ में कितने 22 दिन हमारी मार्केट ओपन होती है, कितने दिन 22 दिन। ठीक है, 22 दिन में से हम नॉर्मल 10 दिन ही मानते हैं। ठीक है, नॉर्मल 10 दिन, 10 डेज, अगर हम 300 की 10 में गुणा करेंगे, मतलब 300 की, ठीक है, कितने, देखो 7 लॉट है, एक लॉट पे 300 रुपए मिल रहे हैं, तो कितने हो गए 300 मल्टीप्लाई 7, 2100, 2100 रुपए बैठ रहे हैं। ठीक है, 2100 भी नहीं लगाए हम, 2,000 मान के चले। ठीक है, 100 रुपए को छोड़ो आप। ठीक है, 2,000 रुपए एक दिन के, एक दिन के 2,000 रुपए। ठीक है, तो 10 दिन के कितने हो गए, 10 दिन के 20,000,
ठीक है, तो 10 दिन के, वैसे तो 22 दिन ट्रेडिंग होती है, 22 दिन में से हम ओनली 10 दिन मान रहे हैं, 10 दिन में हमारा कैपिटल इससे डबल हो रहा है। यहां 1 महीने में हमें 10,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यहां पर ओनली 10 दिन में हमें 20,000 का प्रॉफिट है। इसमें अगर हम मान ले 15 दिन मान ले तो कितने हो गए, 30,000। ठीक है, अगर 15 दिन मान ले, इसे 10 की जगह 15 दिन मान ले तो 30,000। ठीक है, 30,000 में से अगर हमने 15 दिन ट्रेडिंग करी, 7 दिन लॉस भी करा, तो भी हमारे पास 20,000 भी मान लेते हैं, 20,000 या 15,000 तो इजीली आपको कम ही जाएंगे। इस 10% के ब्याज से ज्यादा तो आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। एक लॉट पर आप 300 रुपए निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर 7 लॉट से काम करोगे तो इजीली 2,000 आप एक दिन में इजीली निकाल सकते हो। 5 लॉट से भी निकल जाते हैं, चलो छोड़ो उस, ठीक है, निकालने वाले तो कितने कितने निकाल लेते हैं, पर हमने मिनिमम आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि स्टॉक मार्केट में पैसा ब्याज से 10% से ज्यादा बनता है, 20% भी बन सकता है, 30% भी बन सकता है। ठीक है, पर इसमें रिस्क हाई है, रिस्क बहुत हाई होता है इसमें रिस्क नहीं है, ये तो फिक्स इनकम है हमारी, हर महीने आने हैं ब्याज पे, फिक्स है वो तो। ठीक है, पर इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें जा भी सकते हैं, आप भी सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस बंदा प्रॉफिटेबल वही इससे ऐसे पैसे निकाल सकता है पर डे, इंटरडे करके। ठीक है, तो आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा कि किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। देखो मेरे हिसाब से माने तो आप अगर, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। ठीक है, अगर आप कतई सेफ रहना चाहते हो और फिक्स इनकम कमाना चाहते हो, तो आप 10% पे भी अपना पैसा दे दोगे तो 10% भी बहुत एक अच्छा अमाउंट होता है, एक अच्छी इंटरेस्ट होता है, परसेंटेज होती है। 10% मायने रखता है। ठीक है, 10% जो बड़े बड़े ट्रेडर या बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको 10% मायने रखते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सेफ फिक्स इनकम चाहते हो, ठीक है, ना कुछ रिस्क लेना चाहते हो कतई भी, ना कोई दिमाग लगाना चाहते हो, तो आप ब्याज पर पैसा दें। अगर आप हो यंग हो, जवान हो और रिस्क लेना चाहते हो और अच्छे आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो अच्छा, जो शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल सकता है, तो आपको स्टॉक मार्केट वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। हाँ, हालांकि इसमें पैसे ज्यादा है, स्टॉक मार्केट में पैसे ज्यादा है पर रिस्क भी उतना है। ठीक है, मेरा कहना तो यही है कि आप ब्याज पर दो, पैसे को अकाउंट में मत रखो। अकाउंट में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रखते हो तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, साल का 4 से 5%। कितना मिलता है, कितना मिलता है आपको, 4% से 5% भी मान लो, 4 से 4.5% ही मिलता है। ठीक है, वो मिलता है आपको साल का। यहां पर 10% आपको पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, ये पर मंथ और साल में, मतलब साल का 120% मिल रहा है आपको, 120% साल का। कहां पे, बैंक में 4%, और यहां पे आप इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो 120%, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, सीखते हो और मतलब अच्छा प्रॉफिटेबल अच्छी तरीके से आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना जानते हो, तो आप स्टॉक मार्केट को चुनो। अगर आप नहीं हो, आपके पास पैसे हैं, अगर ये चीज तुम्हारी समझ में नहीं आती है, तो आप इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा देना आज से ही शुरू करो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको क्लियर सिंपल तरीके से समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही यूनिक सबसे हटके जानकारी इस चैनल पे ही आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।